मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं हर मनोवैज्ञानिक जानता है कि किसी चीज़ से दूर भागकर उससे परे नहीं जाया जा सकता। पश्चिम के लोगों को इसका गलत अर्थ लगाकर जानबूझकर खतरों और चुनौतियों को ढूंढ कर उनका सामना नहीं करना है। रोज़ाना एक नए खतरे की खोज करना उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है जितना खतरे से भागना। तो तथाकथित रोमांचक कारनामे करने के जोश को मैं कोई विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि यह भी डर के कारण की गई एक अलग तरह की प्रतिक्रिया है। एक इंसान जिस चीज़ से डरता है उससे भागने की कोशिश करता है, तो दूसरा उस पर भौतिक रूप से विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की हार होती है। इसीलिए सही ढंग से यह है कि न तो डर कर जीवन बिताएं, ना ही जानबूझकर चुनौतियों का सामना करें। सहज मार्ग की यही सहजता है कि हमें जो परिवेश मिलता है उसी में हम स्वाभाविक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, और जो भी मिलता है उसे स्वीकार करते हुए उसके परे चले जाते हैं। यह एक तरह से सीढ़ी चढ़ने जैसा है। एक सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे सामने दूसरी सीढ़ी आ जाती है। हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। इस चढ़ाई में न तो कोई घृणा है, न गुस्सा, और न ही ये भावना कि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे पैरों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम यह महत्वपूर्ण तथ्य समझ सकें कि हम जो भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियाँ लेकर पैदा हुए हैं वे हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए प्रदान की गई हैं। हमें उन सब का विकास उसी हद तक करना है जितना सही ढंग से उनका उपयोग करने के लिए ज़रूरी है। इनमें से किसी का भी ज़रूरत से ज़्यादा विकास शक्ति की निरर्थक बर्बादी है। मैं चाहूँगा कि आप इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि पश्चिम के लोग अपनी भौतिक निपुणता और बौद्धिक क्षमता पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहते हैं। गौर करने पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब वास्तव में कितनी बचकानी बातें हैं। दुर्भाग्य से आज नैतिक आदर्श पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि आध्यात्मिकता क्या है, अथवा ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं। यह तो ऐसा है जैसे कोई बढ़ई अपने औजार लगातार तेज करता रहे, लेकिन उससे आगे कुछ भी न करे। जब किसी तरह के काम के लिए उन औजारों का उपयोग नहीं करना है, तो भला ऐसे तेज औजारों का क्या फ़ायदा। ज़्यादा से ज़्यादा हम आने वालों के सामने इनका प्रदर्शन कर सकते हैं। आज हम यही करते फिर रहे हैं। अपने शरीर का दिखावा, अपनी बुद्धि का दिखावा। हमारे पास आज दिखाने के लिए ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है ऐसी चीज़ का विकास करो जिसे केवल दूसरा विकसित इंसान ही देख सके। और सहज मार्ग के आध्यात्मिक अभ्यास में हम यही करने का प्रयत्न करते हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, सबकी नज़रों से छिपा। प्रेम में आडंबर या दिखावे का क्या मतलब है। आखिर हम
किसे बताना चाहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं। यह सब दिखावा अच्छा कहा जाए तो हास्यास्पद है और बुरा कहा जाए तो अश्लीलता की हद तक बुरा है। इस टिप्पणी के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन ये सच है। प्रेम तो बहुत ही पवित्र है, हर गुण से परे है। मैंने आज सुबह आपको बतलाया था कि ये हर इंसान में व्याप्त है। यदि यह सब में मौजूद है, फिर एक के सामने इसका दिखावा करने और अपनी सेखी बघाड़ने की क्या ज़रूरत है। अपनी पराकाष्ठा पर तो प्रेम इतना पवित्र हो जाता है कि यह केवल प्रेमी और प्रेम पात्र तक ही सीमित रहता है। तीसरे इंसान को उसे जानने की न तो ज़रूरत है और न ही हक। देखिए, पूरब में प्यार को गुप्त रखने का कारण इसे शर्मनाक मानना नहीं, बल्कि इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। और पश्चिम में आप खुद ही सोचिए कि इसका इतना खुला प्रदर्शन क्यों है, सरेआम इसका दिखावा क्यों है। इस रूप में सभी पवित्र वस्तुएं संभाल कर रखनी होती हैं, इन्हें सबकी नज़रों से बचाकर रखना है। तो कृपया याद रखिए कि यह बहुत पवित्र है, यह अश्लील नहीं है और न ही इसे अश्लील बनाना चाहिए। खुले रूप में इसका जितना कम दिखावा किया जाए, आंतरिक रूप से ये उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए अगर कोई सचमुच प्रेम विकसित करना चाहता है तो उसे हर तरह का बाहरी दिखावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केवल तभी ये निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो यह भी एक रहस्य है, हालांकि यह कोई रहस्य की बात नहीं है। मेरे ख्याल से हर इंसान को इसकी जानकारी होती है। अगर ऐसा प्रेम पात्र है जिसे कोई इंसान प्यार कहता है, तो निश्चित ही प्रेम पात्र यह बात जानता होगा। उसे थोड़ी थोड़ी देर में बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप उससे प्यार करते हैं। उसकी जेब में रुपए होने पर क्या आप लोगों से कहते फिरते हैं, मेरी जेब में रुपए हैं, मेरी जेब में। फिर प्यार के बारे में हमें क्यों बार बार कहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, किस लिए? देखिए, ये आलोचना नहीं है, मुझे मालूम है इसे बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन है और कभी कभी लोग इस बात से चिढ़ भी जाते हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।